भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य गायत्री कर रहे थे तब हमारी मन की स्थिति क्या थी, क्या हो रहा था मन के अंदर? गायत्री हो रही थी या और भी कुछ चल रहा था? हाँ, विचार। गायत्री क्या है? गायत्री चैतन्य है। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो चैतन्य का आह्वान करते हैं, चैतन्य को बुलाते हैं और चैतन्य के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। और करते हैं क्या? इससे बिल्कुल विपरीत। तो मतलब क्या हुआ? 18 मिनट निकाल दी। हाँ, तो जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है? थोड़ी अवेयरनेस लानी पड़ती है। थोड़ी अवेयरनेस लानी पड़ती है और अवेयरनेस के साथ में फिर कोई भी प्रयोग, चाहे रिफाइनिंग करें, हम रिसर्च करें या और कोई प्रैक्टिस करें या गायत्री करें, जब हम विचारों में गुम होके करते हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। और ये हमारी एक मजबूरी है कि हम विचारों में बहुत जल्दी घुस जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? क्यों हमें इतने विचार परेशान करते हैं? कावरिया जी क्या कहते हैं? हम पूरा जीवन जो है वो पैसिव अवेयरनेस के साथ जीते हैं। कावरिया जी शब्द यूज करते हैं पैसिव अवेयरनेस। पैसिव अवेयरनेस का मतलब क्या है? नहीं, क्या होता है? पैसिव अवेयरनेस होती है तो क्या होता है? आपको पता होता है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ड्रिफ्ट करता है और डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग में रहता है। पैसिव अवेयरनेस का मतलब यही है कि डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग चल रहा है। अब गायत्री करते हैं, पैसिव अवेयरनेस है तो होगा क्या? डे ड्रीमिंग चालू हो जाएगा, विचार अंदर चालू हो जाएगा। तो पैसिव अवेयरनेस को हम एक्टिव अवेयरनेस में किस तरह ये कर सकते हैं? तो इसीलिए कावरिया जी ने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग दी है कि हमारी जो पैसिव अवेयरनेस है वो टूटती जाए और अवेयरनेस की मात्रा जो है वो बढ़ती जाए। और वो भी हम इतने दम से या इतने रेगुलरली करते नहीं। तो एक्टिव अवेयरनेस एक साधना का पर्पस है। और जब हम गायत्री करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो अगर एक्टिव अवेयरनेस के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि विचार बंद हो जाएंगे। विचार तो है, विचार रहेंगे क्योंकि ये मशीन है। और यदि क्या शब्द यूज करते हैं? थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम बंद नहीं कर सकते। खाली करना ये है कि उसके साथ चिपकना नहीं। चिपकना कहाँ है? चैतन्य के साथ।
गायत्री के शब्दों के साथ में, उसके बदले हम डे ड्रीमिंग में जो विचार चल रहा है उसके साथ निकल जाते हैं। तो विचारों को कभी बंद करने का प्रयत्न नहीं करना, वो आएंगे बैकग्राउंड में, वो चलते रहेंगे। हमारा फोकस जो है वो गायत्री पर, या रिफाइनिंग करते हैं तो रिफाइनिंग के से जो सेंसेशन आते हैं उसके ऊपर, तो उस तरह हम एक्टिव अवेयरनेस के साथ में करते हैं। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या होता है अंदर, ये सारा खेल जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपीरियंस लेना चाहती है। अब हम बात करते हैं, बात में किसी की क्रिटिसाइज करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को क्या अनुभव देते हैं। ये पूरा खेल जो है वो कॉन्शियसनेस को अनुभव देने के लिए है। गायत्री करते हैं तो गायत्री का हम अनुभव कॉन्शियसनेस को देते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ। अब विचार में रहते हैं तो वो कॉन्शियसनेस को क्या मिलेगा। और इससे भी ज़्यादा जब हम गलत बातें करते हैं, जब गलत विचार करते हैं या कोई गलत एक्शन करते हैं, तो हम क्या देते हैं चैतन्य को या हमारी कॉन्शियसनेस को। तो जो हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके प्रति भी कितना सावधान रहने की जरूरत है। जो तत्व अंदर बैठा है उसको हम कितना गलत फीडिंग कर रहे हैं। वो तो चाहता है कुछ और हम दे रहे हैं कुछ और। वो आया है, जन्म लिया है इसीलिए कि वो कुछ एक्सपीरियंस कर सके, और यहाँ नहीं, भूख भूख स्व तीनों लोग के अंदर, इसके लिए तो वो डिवाइन फ्रेगमेंट आया है क्या। और हमारा मन जो है, मन की स्थिति ऐसी है, भटकती रहती है, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है और समय व्यतीत होता जाता है। तो जो प्रैक्टिस करें हम, उसके अंदर एक्टिव अवेयरनेस के साथ में सिंसियरिटी और एक चैतन्य के प्रति लगाव होना चाहिए। कुछ नहीं होता है तो कम से कम आपकी गायत्री चल रही है, आप बॉडी अवेयरनेस को तो महसूस कर सकते हैं। चलो बहुत ऊंची अवेयरनेस की हम बात नहीं करते, पर मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ और ये गायत्री चल रही, इतनी तो हम कर सकते हैं, इतना कोई भी कर सकते हैं। तो इतना अनुभव लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा कि एक अवेयरनेस रहेगी कि मैं कहाँ हूँ। जब हम विचार में होते हैं तो गुम हो जाते हैं, हम कहाँ हैं वही पता नहीं चलता, फिजिकल बॉडी कहाँ बैठा है वो भी हमें पता नहीं चलता। तो साधना का हेतु है हमारी जागृति बढ़ाने का, और जागृति बढ़ाने के लिए ये सारी की सारी प्रैक्टिस कावड़िया जी ने दी है। उसमें हम 3 स्टेप करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। एक प्रैक्टिस तो उसका नाम ही अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस को ही अपग्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे, मार्ग तो लंबा है पर धीरे धीरे जो आज की स्थिति में हम जीते हैं, एकदम विचारों की एक विचारों के गुलाम बनकर हम जो जीते हैं, उस स्थिति से हम थोड़े थोड़े ऊपर आ सकते हैं। और इतना होना जरूरी है। अभी पहली सेशन में तो मुझे इतना ही कहना है, किसी को पूछना है तो खुद करता है। करते करते स्लीप में चले जाते, फिर वापस आ जाते, फिर स्लीप में चले जाते, फिर वापस। उस स्लीप में देखो, स्लीप क्या है, जब भी बॉडी माइंड रिलैक्स होने का प्रयत्न करता है तब स्लीप आती है, मतलब कॉन्शियसनेस तो अनकॉन्शियसनेस। तो पहली बात ये है कि हमारी निद्रा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं। अगर हम गहरी निद्रा में जा सकते हैं रात को, तो जो प्रैक्टिस आप करोगे वो एकदम परफेक्ट होगी। वो प्रैक्टिस के दौरान निद्रा नहीं आनी चाहिए। निद्रा का मतलब यही है कि रात को बहुत सारे स्वप्न चल रहे हैं, और इतने सारे स्वप्न चलते हैं, इसके कारण निद्रा जो है वो डिस्टर्ब रहती है। और जब फिर इसको मौका मिलता है दिन में, तो वो फिर वो कवर करने का प्रयत्न करते हैं। तो मतलब कि ये पूरी सिस्टम सुधारने की बात है।
खाली एक चीज़ नहीं है, गायत्री करना है तो गायत्री करना है तो उसके साथ में आपका आहार कैसा है। और आपको पेट भर के खाया है और फिर गायत्री करोगे तो कोई इसका कोई परिणाम नहीं आएगा। वेलनेस के साथ में हम गायत्री करें। निद्रा कैसी है, तो निद्रा की क्वालिटी हमारी अच्छी होगी तो हमारी सब प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो सब कुछ सुधारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली गायत्री करना है तो गायत्री को फोकस करें। सब कुछ सुधारेंगे तो एक ही असर दूसरे के ऊपर पड़ेगी। तो ये बात ध्यान में रखना है। और जब ये सोने की बात आती है तो मैं एक पॉइंट का जो अभी मैंने कहा नोट किया है, मतलब एक वीडियो में बहुत गहरा वीडियो था। उसके अंदर जब भी हम रात को सोते हैं तो अगर 100% ब्लैकआउट है और इसमें सोते हैं तो गहरी निद्रा का बहुत संभावना बनती है। जो प्राचीन काल में चाइनीज ताओइस्ट थे और इजिप्ट के पुजारी थे, वो लोग कहाँ सोते थे पता है? अंडरग्राउंड सेल, प्रेजेंट भोयरू कहिए, अंडरग्राउंड सेल, जमीन के नीचे उनका बेडरूम होता है और वहाँ एक भी किरण जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में वो लोग खाली गहरी निद्रा नहीं पर ध्यान की गहराई में जाते थे रात को। और उसका अपने साइंस में ये तो सब बड़ा होगा कि जब रात को हम सोते हैं तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है उसमें से जो मेलाटोनिन नाम का जो एक हार्मोन है वो निद्रा के लिए जाता है। अब आपके बेडरूम के अंदर जो नाइट लैम्प जलाते या कोई भी छोटी सी भी ये होगी तो बॉडी को ऐसा महसूस होगा कि अभी रात नहीं हुई है। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है वो इसको मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करता और नींद के लिए ये मेलाटोनिन बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए गहरी नींद चाहिए तो आपको रात को हो सके इतना अंधेरे में सोने का प्रयत्न करो। थोड़ा डर लगता है तो 2-4 दिन डर लगेगा, फिर एक आदत हो जाएगी। और जो है वो अगर आपका घर ऐसा है कि स्ट्रीट लाइट आ रही है या कुछ भी है तो मास्क आंखों के ऊपर पहनो। मास्क जो है वो आंखों के ऊपर पहनो ताकि एक भी किरण आपकी आंखों से अंदर नहीं जा पाए। तो एक निद्रा की क्वालिटी भी आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, और किसी को कोई पूछना है? बाकी शाम की क्वेश्चन आंसर की सेशन अर्थ नहीं लेना है, मतलब उनका जो भाव है वो भाव के साथ मेंटेन करना है। और मन बहुत भटकता है तो आप जैसे हम लिखते कैसे हैं इस तरह मंत्र को लिखो, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो अटेंशन वहाँ रहेगा हमारा रहता है। लेकिन उसके बाद हमें भाव से भी करना है। हाँ, भाव से करना है। तो उसके लिए भी हमें हाँ, पर भी भाव के साथ जुड़ना है तो तो वो भाव से जुड़ सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि हर शब्द का इंटरप्रिटेशन अंदर चलता रहे कि ओम क्या है, भू क्या है, भूव क्या है, तो मंत्र तो भागता रहेगा और इंटरप्रिटेशन आप कर पाओगे, कब कर पाओगे? इसके अंदर खाली एक इसका एसेंस जो है ना वो पकड़ के रखना है। जब गायत्री करते हैं इसका मीनिंग का एसेंस पकड़ के रखना है। वो